अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर। आप देख रहे हैं राजपूत ओड टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे राजपूत ओड बरादरी की। इनकी अपनी तारीख क्या है और इनकी इब्तदा कब और कहां हुई। नाजरीन, इस कौम की तमाम तफसीलात निकालने में मुझे लगभग 6 माह लग गए और मैं कामयाब हुआ हूं इस कौम की तारीख निकालने में। तो नाजरीन, बात शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस कौम के मतलब तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द मसूल हो। नाजरीन, बात करते हैं राजपूत ओड बरादरी की। ये कौम बहुत ही बहादुर, निडर और गैरतमंद कौम है। इस कौम ने बर्रे सगीर में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और बहुत सारी जंगें भी लड़ीं। इस कौम की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। नाजरीन, इस कौम की इब्तदा भारत के उत्तराखंड शहर ओडिशा से हुई। ओडिशा नाम महाराजा भगीरथ वंश ओड के नाम पर रखा गया और ओडिशा को दुनिया भर में टेम्पलों वाला शहर भी कहा जाता है। नाजरीन, ये टेम्पल्स महाराजा भगीरथ वंश ओड की सल्तनत में बने, जो आज भी मौजूद हैं और चीख चीख कर इस ओड कौम की तारीख बयान कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि आज से हज़ारों साल पहले उड़ीसा नहीं ओड देश हुआ करता था, जिसके महाराजा भगीरथ वंश ओड थे। और भारत में इस कौम का मानना है कि महाराजा भगीरथ वंश ओड ने आसमान से पाक गंगा नदी को ज़मीन पर उतारा। नाजरीन, महाराजा भगीरथ वंश ओड के मरने के बाद इस ओड देश में और भी महाराजा आए, जिनमें महामेघ वंश, भोंगर वंश, गलगट वंश और वगैरह एवं वंश भी आए। और इनकी अपनी अपनी सल्तनत में ओड देश को मुख्तलिफ नाम दिए गए, जिनमें से ओड, ओतर, उत्तराक, ओरड और ओड राष्ट्र भी कहा जाता था। नाजरीन, ओड देश एक खूबसूरत पहाड़ों, नदियों और फूलों से महकता देश था। नाजरीन, इस ओड देश में रहने वाली ये ओड कौम 14 ज़ुबानों पर मुश्तमिल थी। इस कौम में 14 ज़ुबानें बोली जाती थीं और 14 ज़ुबानें मुख्तलिफ हिस्सों में बोली जाती थीं। नाजरीन, ये ओड कौम अपने महाराजा के अलावा किसी की ग़ुलामी नहीं करती थी और बड़ा खूबसूरत देश अपनी ज़िंदगी की तरफ रवां दवां था। अचानक एक दिन इस ओड देश को किसी की नज़र लग गई और अचानक एक दिन महाराजा देवानंद ने हमला कर दिया और बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई, जिसमें खून पानी की तरह बहाया गया और लाशों के ढेर लग गए। राजा देवानंद ने की फौज की तादाद ओड कौम से ज़्यादा थी। एक बार ऐसा लगा जैसे खून की नदियां बहा दी गई हों। बहुत बड़ी जंग हुई, काफ़ी अरसा तक ये जंग हुई। बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गईं। फिर भी इस कौम ने हार तस्लीम नहीं की और ना ही उसकी ग़ुलामी की। महाराजा देवानंद ये बात बखूबी समझ चुके थे कि ये कौम हार तस्लीम करने वालों में से नहीं है। तब जाकर महाराजा देवानंद ने राजा ओडर से बात की और मिलकर एक होने का मशवरा दिया। तो फिर जाकर दोनों कौमें एक हुई और उसके बाद ये कौम महाराजा देवानंद से मिलकर चली और कभी भी महाराजा देवानंद के आगे सर नहीं झुकाया। नाजरीन, इस कौम की ये फितरत थी कि वो कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाती थी और महाराजा देवानंद और ओड कौम का एक ही धर्म था, जो कि ख़ास हिंदू धर्म था।
और ओड देश पर हमला करने की वजह ये हुई कि ओड देश के आसपास की जितनी भी रियासतें थी वो महाराजा देवानंद की थी और ये एक अलग रियासत थी, एक अलग सल्तनत थी जो कि महाराजा देवानंद को पसंद न थी और वो ये चाहता था कि ये रियासत भी मेरी हो और जिसकी वजह से उसने ओड देश पर हमला किया, लेकिन वो इस रियासत को अपने आगे झुका ना सका। नाजरीन, वक्त तेज़ी के साथ चलता रहा और भी बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारे आए और गए, लेकिन इस कौम को कोई ना तोड़ सका और ना ही ये ओड रियासत को कोई तोड़ सका और ये ओड देश ही बना रहा। नाज़रीन, फिर बर्रे सगीर पर इस्लाम की लहर उठी, वो भी ओडिशा यानी ओड देश से शुरू हुई। मोहम्मद सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक आए, उन्होंने आकर इस ओड देश को तोड़ा। ओड देश एक बार फिर मैदान जंग बन गया और फिर खून की नदियां बहा दी गईं। मोहम्मद सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक ने इस कौम को हिजरत करने पर मजबूर किया और इस कौम ने मोहम्मद सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक की भी ग़ुलामी नहीं की और ना ही उसके आगे सर झुकाया और ये कौम अपने राजा महाराजाओं के साथ ही वहाँ से हिजरत करके राजस्थान, सिंध, पंजाब में जाकर रहाइश पजीर हो गई। अच्छा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी? इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको पसंद आता है या नहीं। कमेंट करने पर आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, अलबत्ता मेरी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। अगर ये वीडियो में कोई खामी है तो मुझे बताएं, उसे मैं ही ठीक कर सकता हूँ।